हे दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब अड्डा में। मैं आज और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ आप सब लोगों के लिए। ये वीडियो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। जैसा कि आप काफ़ी लोग जानते ही होंगे, एसएससी ने अपना हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम 2021 निकाल दिया है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम है क्या, इस एग्ज़ाम के थ्रू कहाँ पर आपकी जॉब लगती है। मैं एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम के थ्रू आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में क्लैरिकल कैडर में जॉब पाते हैं, जिसे क्लैरिकल कैडर को सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं प्रॉपर ऑफिस जॉब, 9 से 6 की ड्यूटी, अपना कोई फील्ड जॉब नहीं। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए कोई भी लंबी चौड़ी आपको डिग्री नहीं होनी चाहिए। खाली 12th पास का बच्चा जो 18 साल से अधिक है इस एग्ज़ाम को भर सकता है और अपनी जॉब की तैयारी कर सकता है। अगर आप लोगों को अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलो अब इम्पोर्टेंट डेट्स में आते हैं। इस एग्ज़ाम की क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स है। पहली इम्पोर्टेंट डेट्स है कि ये एग्ज़ाम 1 फरवरी से 7 मार्च तक के बीच में भरा जाएगा। इस एग्ज़ाम की करेक्शन विंडो 11 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक खुलेगी और ये एग्ज़ाम मई में होना है। अब मैं बताता हूँ इस एग्ज़ाम में कौन कौन सी पोस्ट और क्या क्या पे स्केल पे आपकी जॉब लगती है। पहली पोस्ट लोअर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क, जिसे हम एलडीसी भी कहते हैं, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसे जेएसए भी कहते हैं। ये आपको पे लेवल 2 में मिलती है, जिसका स्केल 19,900 से 63,200 होता है। दूसरी जॉब पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। इसका पे लेवल 4 होता है और इसका पे स्केल 25,500 से 81,100 होता है। अगली पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है। इसका पे लेवल 4 होता है और स्केल इसका 25,500 से 81,100 होता है। इसमें एक पे लेवल 5 की भी जॉब है जो 29,200 से 92,300 के बीच में होता है। अगला पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4, ये खाली सीएजी में डिपार्टमेंट में लगती है इसकी जॉब। आप सभी बच्चों को मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये पे स्केल दे रखा है ये आपकी सैलरी नहीं होती। सैलरी के लिए मैं अलग से आपकी वीडियो बताऊँगा जिसमें आपको क्लियरली समझाएंगे कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी, कितनी ग्रॉस मिलेगी। इस एग्ज़ाम के लिए आपकी उम्र 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। ये कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2022। आपको मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 95 से 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। एसएससी ने कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी दिया है। SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का और फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सनस को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस एग्ज़ाम के लिए खाली आप 12th पास होनी चाहिए। फिर भी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आप 12th पास विद साइंस स्ट्रीम और मैथ्स सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, खाली एक इसी पोस्ट के लिए। मैं एक और बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि डाटा एंट्री ग्रेड ए की पोस्ट बहुत ही कम निकलती है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी 90% जॉब के लिए खाली 12th ही एलिजिबल हो। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के फीस 100 रुपये हैं। वीमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए ये फ़ी का एग्जम्पशन है। फ़ी आपको ऑनलाइन भी भर सकते हैं और SBI चालान के थ्रू भी भर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन स्कीम पर आते हैं। ये एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 200 नंबर का होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कंप्यूटर पर होता है। Tier 2 सब्जेक्टिव होता है, 100 नंबर का होता है, ऐसे राइटिंग का होता है। और Tier 3 स्किल टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप सभी को मैं क्लियरली बता दूं कि जो आपकी मेरिट डिसाइड होती है खाली Tier 1, Tier 2 के एग्ज़ाम बेस पर ही होती है, इसलिए 300 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें और अपनी जॉब पक्की करें। एसएससी ने इस बार ये भी क्लियर किया है, अगर आपके मार्क्स किसी के साथ टाई हो रहे हो और आप बॉटम में हो तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। पहला आधार होगा कि आपने Tier 2 में किसने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। अगर आपके Tier 2 के मार्क्स भी टाई हो रहे हैं तो फिर आप दोनों की एज देखी जाएगी। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जॉब देने का मौका दिया जाएगा। अगर एज भी टाई कर रही होगी तो आपके नाम के अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। Tier 1 एग्ज़ामिनेशन
4 पार्ट में डिवाइड होता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए आपके लिए 0.5 नेगेटिव मार्क्स भी रखे गए हैं। टीयर 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसे हम पेन पेपर भी पेपर कहते हैं। इसमें एस्से, लेटर, एप्लीकेशन और प्रेसी आती है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स लाने कंपलसरी है। अब टायर 3 पर आते हैं। टायर 3 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट खाली डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होता है। इस टेस्ट में इंग्लिश के आपको टाइपिंग करनी होती है। 15 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशन करना होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है जो CAG में लगती है, जिसकी जो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा की डिप्रेशन मांगा है। 15 मिनट के टेस्ट में आपको 3700 टू 4000 की डिप्रेशन करनी पड़ेगी। अब आते हैं टाइपिंग टेस्ट पर। टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी, इंग्लिश किसी में भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आपने टाइपिंग टेस्ट का माध्यम इंग्लिश चुना है तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड देखी जाएगी। अगर आपने हिंदी माध्यम चुना है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड देखी जाएगी। इस टेस्ट को जज करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम देखा जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्यूटर पर होगा, टाइपराइटर पर नहीं होगा एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में एक पोस्ट के लिए हमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है। इस पोस्ट का नाम है LDC और डिपार्टमेंट का नाम है BRO, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है, आपको 10 मिनट के अंदर 1 माइल दौड़ना होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको मेडिकल टेस्ट भी पास करना होता है, जिसमें हाइट भी देखी जाती है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जोन वाइज किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और देख लें। अगर आप फिज़िकल रिक्वायरमेंट और मेडिकल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करते हो तो इस पोस्ट को रहने दें, अप्लाई ना करें। अगला पॉइंट है फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन दबाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं सिंपल वे में समझाता हूँ कि SSC में फ़ोटो की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली, आपकी फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और फ़ोटो की डायमेंशन आपकी 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी बिल्कुल भी कैप में नहीं होनी चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए और दोनों कान विजिबल होने चाहिए। जैसे SSC ने एक स्पेसिमेन दिया है, इस स्पेसिमेन में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों कान विजिबल है और एकदम क्लियर फ़ोटो है, कोई ब्लर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है। SSC ने पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए एक करेक्शन विंडो लाई है जो 11 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक खुलेगी। इस करेक्शन विंडो के थ्रू आपकी ऑनलाइन फ़ाइल एप्लीकेशन में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक किया जा सकता है। पहली बार करेक्शन करने के आपके चार्जेस 200 रुपये कटेंगे। दूसरी बार भी करेक्ट करने के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे और इस सब की पेमेंट ऑनलाइन दी जाएगी। इस बार ऑफलाइन कोई पेमेंट सोर्स नहीं है, SBI चालान का ऑप्शन नहीं है करेक्शन विंडो की पेमेंट के लिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बावजूद आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं